नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। ये देश में पहली बार हो रहा है जब कोई राष्ट्रीय पार्टी इतनी ताकतवर होने के बाद नगर निगम चुनाव में अपने विरोधी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, मंत्री से लेकर संगठन के बड़े नेता डेरा जमाए हैं और इस नगर निगम चुनाव को संबोधित करने के लिए दूसरे राज्यों के लोग भी आ रहे हैं। जी हां, बीजेपी हैदराबाद में ओवैसी का किला बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है और माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है और वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजेपी जुबानी हमला तेज कर चुकी है। उसी को लेकर हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीआरएस और ओवैसी पर जमकर हमला बोला और पूछा कि ये इलू क्या है। और मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ, हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अमित शाह ने टीआरएस और हैदराबाद नगर निगम को लेकर कई सवाल पूछे और अपना रोड मैप बताया और कहा कि अगर हैदराबाद की जनता हमें मौका देती है तो हम क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काफी कुछ किया है। हैदराबाद मेट्रो प्रकल्प 16,000 करोड़ की लागत से जिसको 30 किलोमीटर लंबा बनाया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने ही किया। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्वीकृति की 4 बनाए हैं। बायोडायवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद, सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद, ऐसे 4 बनाए हैं। 40,800 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अमृत मिशन लाया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3.30 करोड़ मूल्य के 2 पार्क विकसित किए गए। जीएचएमसी के लिए क्रेडिट रेटिंग की पूरी करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात हैदराबाद शहर के गरीबों के लिए है। अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए। ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना गरीब रेडी वालों के लिए है और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सबसे ज्यादा पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा अगर किसी एक राज्य को मिला है तो तेलंगाना को मिला है। 3 लाख लोगों को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन देने का काम किया गया और सबसे ज्यादा किसी बड़े शहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है। 30,000 से ज्यादा पीएम स्ट्रीट वेंडर के लोन दिए गए। हैदराबाद में पहले ओवैसी चंद्रशेखर पर हमला बोले और फिर हैदराबाद में क्या करेंगे बताने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की कमियां गिनाई और कहा कि विकास की जगह भ्रष्टाचार ने ले ली है। आप हमें मौका दें, हम हैदराबाद को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस आक्रामक रुख को देखकर चौंक गए हैं और बीजेपी के इस तरह के रुख को जानने में लगे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी नए राज्यों में अपने पैर पसारने के लिए पूरी ताकत के साथ लग गई है और यही वजह है कि इतना जोर लगा रही है जहां पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है। फिलहाल हैदराबाद में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। देखते हैं यहां पर बीजेपी बाजी मारती है या फिर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी।